नमस्कार बच्चों और नमस्कार प्यारे मित्रों। आज के वीडियो में मैं कक्षा 10वीं का प्रथम पाठ बोर्ड की परीक्षा में जिस रूप में पद्यांश दिया होता है उस रूप में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले हम पद्यांश का अर्थ पढ़ेंगे, उसके साथ साथ एक पदेन उत्तरत यानी एक पद वाले उत्तर भी करेंगे उसी पद्यांश से, फिर पूर्ण वाक्य वाले उत्तर करेंगे और जो यथा निर्देश यानी जो निर्देशानुसार प्रश्न दिए होते हैं उनका फिर सॉल्यूशन करेंगे प्रत्येक पद्यांश के साथ साथ। तो शुरू करते हैं प्रथम पाठ, सूचि पर्यावरणम यानी हमारा पर्यावरण है वो शुद्ध हो। पाठ के परिचय के लिए हम सबसे पहले चलते हैं कि यह पाठ संस्कृत के आधुनिक कवि श्री हरिदत्त शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। एक उनका काव्य संग्रह है जिसका नाम है लसल लतिका, उससे ये लिया गया है। इसमें पर्यावरण की शुद्धता, शुचिता, पवित्रता मानव के साथ साथ सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है, अर्थात जो इस धरती पर पृथ्वी पर रहता है उन सभी का एक कर्तव्य होता है कि वह अपने आसपास का वातावरण, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखे। लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में मानवों ने वातावरण को प्रदूषित कर दिया है, जिससे सांस लेना दूभर हो गया है। प्रकृति की गोद में उसका निर्मल वातावरण ही सुख देता है। इस बात को रेखांकित करता हुआ यह पाठ आज अत्यंत प्रासंगिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस पाठ में हमें ये बताया जाएगा कि हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। तो पहला जो पद्य है वो आता है सबसे पहले, दुर्वहम अत्रः जीवितम जातम। वैसे आपको मैंने एक पहले वीडियो शेयर किया है जिसमें कि ये लयबद्ध रूप से गाया गया है। तो इसका जो राग है जिसके साथ आप गा सकते हैं इस गीत को, तो इसको मैं आज उस रूप में नहीं प्रस्तुत करके साधारण रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। दुर्वहम अत्रः जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम। इसका मूल पंक्ति यह है, इसके बाद अलग अलग 3-3 पंक्तियों के पद्य आएंगे जिसके अंदर हमें कोई ना कोई जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है या प्रकृति के अंदर जो कमियां हैं वो बताई जाएगी, किस तरह से पर्यावरण को आप अशुद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहली पंक्ति है कि दुर्वहम अत्रः जीवितम जातम। दुर्वहम का अर्थ होता है कि कठिन या दुष्कर, जीवितम यानी जीना, अत्र यानी यहाँ पर, अर्थात इस पृथ्वी पर है, जीना है वो बहुत ही कठिन हो गया है। प्रकृति एवं शरणम, इसलिए जो कवि है या लेखक हैं वो ये कहते हैं कि प्रकृति एवं शरणम, अर्थात इसलिए प्रकृति ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो हमारी शरण है, अर्थात हमें शरण प्रदान करती है। इसलिए शुचि पर्यावरणम, इसलिए हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध रखें, यानी वो हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। तो इस तरह से पूरी पंक्ति का अर्थ होता है कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है, तो इसलिए प्रकृति की शरण में रहें और जो पर्यावरण है उसे शुद्ध रखें। अब पहला पैराग्राफ या पहला पद्य स्टार्ट होता है, महानगर मध्य चलद निशम कालायश्चक्रम। महानगर मध्य यानी महानगरों में या बड़े बड़े शहरों के बीच में, चलद अनिशम, चलद यानी चलता रहता है और अनिशम का तात्पर्य होता है दिन रात। अहर्निशम और अहनिशम ये दोनों एक जैसे ही शब्द है, सिमिलर वर्ड है। अहर्निशम यानी अहर्निशम दिन और रात, तो इसी तरह अनिशम का तात्पर्य भी होगा दिन रात। तो जो चलत यानी चलता रहता है या चलता हुआ क्या, पहिया यानी दिन रात जो लोहे का पहिया है वो। चलद अनिशम कालायश चक्रम, कालायश चक्रम का मतलब होता है, कालायश यानी लोहे का बना हुआ जो पहिया है, यानी गाड़ियों के अंदर जो पहिया बना होता है वो लोहे का होता है। तो उसके लिए बात कर रहे हैं कि जो महानगरों में दिन रात लोहे का जो चक्र है या लोहे का जो पहिया है, यानी दिन रात गाड़ियां हैं वो चलती हुई रहती है, पूरे समय दिन रात चलती रहती है। और क्या करती है वो, मनः शोष्यत तनु पेशयत। मनः शोष्यत यानी मन को सुखाती है। मन को सुखाने का मतलब होता है कि प्रदूषण फैलाती है, जिसके अंदर मन में मस्तिष्क में बुरे बुरे भाव विचार आते हैं। तो मनः शोष्यत तनु पेशयत, तनु यानी होता है शरीर को,
और पेश्यत का तात्पर्य होता है पीसता हुआ, अर्थात अपने शरीर को पीसता हुआ। भ्रमति सदा वक्रम, मनः शोष्यत तनुः पेश्यत भ्रमति सदा वक्रम, अर्थात जो मनुष्य है वो इन गाड़ियों के पहिए के द्वारा चलता हुआ, अर्थात इन गाड़ियों पर चलता हुआ मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ सा है, अर्थात हमेशा मनुष्य चिंता में रहता है और इन गाड़ियों पर इधर से इधर उधर से इधर चलता रहता है। आगे कहता है दुर्दान्ते दशनैर अमूना शात नेव जन ग्रसनम। दुर्दान्ते, दुर्दान्तेर दशनई, दो शब्द यहाँ पर है और दोनों का अलग अलग करेंगे और तीसरा शब्द इसमें होगा अमुना। तो दुर्दान्ते दशनैर अमुना, तो दुर्दान्ते का तात्पर्य होता है भयंकर, दशने यानी दांतों से और अमुना यानी यह अपने, अर्थात यह अपने भयंकर दांतों से लोगों को क्या करता है, जनग्रसनम, लोगों को अपना ग्रास बनाता है, अर्थात लोगों को अपना ग्रास बनाए इसलिए शानेव। अब देखिए शानेव का जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो इसके अंदर से न अलग होगा, शात धन न धन एव, तो जो न है वो इस सेंटेंस के साथ जुड़ेगा ना, तभी सेंटेंस का सही अर्थ निकलेगा। तो न नेगेटिव अर्थ में सेंटेंस का अर्थ निकलेगा कि यह अपने भयंकर दांतों से लोगों को क्या करता है, ग्रास न बनाए, अर्थात लोगों को नष्ट ना कर दे, इसलिए पशुचि पर्यावरणम, अर्थात पर्यावरण है वो शुद्ध हो। तो देख सकते हैं इस पद्य में एक पदेन उत्तरत की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है अत्र किम दुर्वहम जातम, यहाँ पर क्या कठिन हो गया है, तो अत्र जीवितम जातम दुर्वहम, अर्थात यहाँ पर जीवन जीना है वो कठिन हो गया है। कदा महानगरे कालायश चक्रम चलति, कब है वो बड़े बड़े शहरों में कालायश चक्रम यानी लोहे का जो पहिया है वो चलता रहता है, तो दिन रात चलता है। तो दिन रात के लिए कौन सा वर्ड आया था, अहनिशम, और दूसरा वर्ड है अहर्निशम। पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यम, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, तो पर्यावरणम शुचि भवितव्यम, पर्यावरण है एकदम शुद्ध होना चाहिए। का अस्माकं शरणम अस्ति, का यानी कौन, अस्माकं यानी हमारे को या हमें, शरणम अस्ति अर्थात शरण में रखती है या किसकी शरण में हम रहते हैं, तो प्रकृति ही अस्माकं शरणम अस्ति ही, अर्थात प्रकृति हमें शरण प्रदान करती है। कौन शरण देती है हमें, प्रकृति। पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, पूर्ण वाक्य की बात करते हैं तो पहला जो प्रश्न है वो कहता है कालायश चक्रम किम कुर्वतः वक्रम भ्रमति, कालायश चक्रम अर्थात जो लोहे का जो पहिया है या जो किम कुर्वतः वक्रम भ्रमति क्या करते हुए घूमता रहता है, अर्थात मनुष्य के साथ वो लोहे का पहिया है क्या करता है और वह घूमता रहता है। तो मनः शोष्यत तनुः पेश्यत, यानी वह मन को सुखाता है और शरीर को पीसता हुआ सा हमेशा चलता रहता है या घूमता रहता है। अगला प्रश्न है केन जनग्रसनम न शातः, केन का मतलब होता है किसके द्वारा, जनग्रसनम, जनग्रसनम यानी का मतलब होता है आपके जनानाम ग्रसनम यानी लोगों का विनाश, अर्थात किसके द्वारा लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए या नहीं शात नहीं हो। तो यहाँ पे इस पद्य में ये बताया है दुर्दान्ते दशनई, दुर्दान्ते दशनई का तात्पर्य है कि ये कौन, ये है जो चलते हुए पहिए हैं, गाड़ियाँ हैं, यानी जो प्रदूषण है उसके भयंकर दांतों से लोगों को ग्रास ना बनाए, जनग्रसनम न शात, तो दुर्दान्ते दशनई यानी भयंकर दांतों के द्वारा यह जनग्रसन यानी ग्रास ना बने, तो इसका आंसर होगा दुर्दान्ते दशनई। अगला प्रश्न है कुछ निर्देश दिए हुए हैं उनके अनुसार आपको उसको सॉल्व करना है। पवित्रम इत्यस्य समानार्थक पदम श्लोकातः चित्वा लिखत, पवित्रम का तात्पर्य क्या होगा, इसमें समानार्थक पद ढूंढ के लिखना है। पवित्रम यानी एकदम प्योर, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आया, शुचि,
सूची का मतलब पवित्र। सुकरम इति पदस्य विलोम पदम श्लोकात् चित्वा लिखत। सुकरम अच्छा कार्य, दुष्करम बुरा कार्य। दुर्दान्ते दशनैः इत्यनयोपदयोः किं विशेषण पदम। दुर्दान्ते दशनैः अर्थात भयंकर दांत, तो दांत की विशेषता कौन बता रहा है? दुर्दान्ते। तो दुर्दान्ते शब्द क्या है? विशेषण। विशेषण होते हैं जो विशेषता बताते हैं दूसरे संज्ञा शब्दों की। अगला है श्लोके अमुना इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। श्लोक में अमुना जो शब्द है वो इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह अमुना शब्द है वो कालायस चक्रम अर्थात काल रूपी चक्र या समय रूपी चक्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से हमने पहला पद्य पढ़ा और जिसके अंदर किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं उनको भी पढ़ा। तो इसी तरह से मैं छोटे छोटे 5 वीडियो लेकर आऊँगा। इस चैप्टर में कुल 5 श्लोक हैं, 6 श्लोक हैं, 7 हैं, 8 हैं, जो भी हैं 7 श्लोक हैं, तो उनको मैं लेकर आऊँगा।